Good morning, student. So yesterday means in the previous video we already discussed about the surface area and volume. Surface area and volume, chapter number 13. Okay, for 9th standard. So one question we already done. Some of more questions we are taking today in this video, in video number 2. Here the question is, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 मीटर. मीन्स एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया है 250 मीटर. पेरीमीटर मीन्स आपको पता है 2 into L plus B. 2 into L plus B. If the cost of the painting of the four wall at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000. मीन्स ये फोर वॉल को हमको क्या करना है, पेंट करना है और उसका रेट दिया है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मीन्स मान के चलो 20 मीटर स्क्वायर यदि एरिया है तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 20 into 10 that is of equals to 200 rupees 200. Got it? Means area into rate is equals to cost. Area into rate is equals to cost. तो हमारे पास में पूरा एरिया नहीं दिया है, पेरीमीटर दिया है केवल. फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. हॉल का हमको हाइट फाइंड आउट करना है. ओके, फॉर द सॉल्यूशन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन दैट वी हैव टू राइट हियर. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज पेरीमीटर ऑफ द हॉल. पेरीमीटर ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 250 meter. Now what is the formula for perimeter of the hall? That is 2 into L plus B is equals to 250 meter. ये हमारे पास already present है. Okay? Now the rate of painting is already given. Rate of painting is equals to rupees 10 per meter square. यानी 1 मीटर का 10 रुपीज लगता है. 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यदि है, यानी इतना एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो इसको लगता है रुपीज 10 रुपए लगते हैं. ओके, नाउ द रेट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 15,000. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू रुपीज 15,000. इतना कॉस्ट है पेंटिंग का. Find the height of the wall. Got it? Find the height of the wall. You know that the formula for the wall is nothing but there are the four walls, and four wall means lateral surface area of the cuboid. Okay? Now we will find here area of four wall is equals to, what is the formula for area of the four wall? 2 into L plus B into H. ये फॉर्मूला है हमारे पास में. 2 into L plus B into H. 2 into L plus B into H means 2 into L plus B का वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास. 250 into H. 250 into H. This is of equation number 2. Now what we do here, we have the cost, rate and the cost we have. Now हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट. कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट. कॉस्ट कितना दिया है, 15,000. यहां पे रख देंगे 15,000 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फोर वॉल है हमारे पास में इधर 250 into H. दिस इज द एरिया into rate कितना है अपने पास, रुपीज 10 मीटर पर स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव टू शिफ्ट बोथ दिस 250 and 10 on the left side. So 15,000 divided by 250 into 10 is equals to H. तो यहां से डायरेक्ट H मिल जाएगा मुझे. This 1 0 cancel, again this 0 is cancel. 25 का डिवीजन करेंगे यहाँ पे. 25 4 is 100, 25 6 is 125, and 25 5 is 125, 25 6 is 150. So that is H is equals to 6 meter. H is equals to 6 meter. Therefore, what is the height of the hall?
therefore height of the hall is 6 meter. Height of the hall is 6 meter. So in this way you can solve the example. In this way you can solve the example. Okay? Right. Now the next question, question number 3. The paint of the certain container is sufficient to paint an area equals to 9.375 मीटर स्क्वायर. ओके, यानी एक कंटेनर है. आपको पता है कंटेनर पेंट किस में आता है? एक कंटेनर में आता है. कंटेनर मींस बकेट में आता है. ओके, तो वो जो पेंट है वो पेंट से हम लोग 9.375 इतना एरिया पेंट कर सकते हैं. ओके, पेंट कर सकते हैं. वो जो कंटेनर में जो आता है जैसे 10 लीटर का 15 लीटर का जैसे आता है एक बकेट आता है पेंट का, उस पेंट से हम लोग इतना एरिया कवर कर सकते हैं. कितना? 9.375 मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर कर सकते हैं. नाउ हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स मींस ईंटें, जो ईंटें है उसका डायमेंशन दिया है 22.5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 10 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है और 7.5 सेंटीमीटर उसका हाइट है. ब्रिक आपको पता है ब्रिक्स कैसे रहेगा? इस तरह से रहेगा ब्रिक्स उसका. दिस इज ऑफ योर ब्रिक्स. ये हो गया ब्रिक्स, ईंटें जो बोलते हैं हम लोग, जो घर में लगाते हैं वो. तो इसको इसका जो दिया है लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है. हमें ये पता करना है कि कितने ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं इतने पेंट में. ओके, समझ में आ गया? मान के चलो एक ब्रिक्स को पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर इतना लगता है. एक ब्रिक का सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. तो ऐसे 9 ब्रिक्स हो जाएंगे. बराबर? तो वैसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे. मींस पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एक ब्रिक्स का एरिया निकालेंगे और एक ब्रिक्स के एरिया से ये पूरे एरिया को, यानी जितने पेंट हमारे पास अवेलेबल है पूरे पेंट के एरिया को एक ब्रिक्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स. ओके, नाउ सॉल्यूशन में लेंथ दिया है, यहां पर कितना दिया है लेंथ? 22.5 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 22.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हो गया ये. ब्रेथ है हमारे पास में, कितना है ब्रेथ? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हो गया. उसके बाद में हाइट हो गया 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. सबका एरिया आ गया आपके पास. अभी हम क्या करेंगे? एक ब्रिक्स का सरफेस एरिया निकालेंगे. नाउ सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकाला. फॉर्मूला आपके पास है 2 LB प्लस BH प्लस LH. वैल्यू डाल देंगे. ओके, यहां पे वैल्यू डाल दिया हमने, इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB. L मींस कितना? 22.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 100. कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है. सेकंड B प्लस BH. B मींस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हाइट हो गया 7.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इसका हाइट, लेंथ इंटू हाइट, दैट इज 22.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हाइट है यहाँ पे 7.5 डिवाइडेड बाय 100. गॉट इट? अंडरस्टूड? इतना अंडरस्टूड हो गया. नाउ वी विल मेक द कैलकुलेशन, दैट इज 2 इंटू. अब यहाँ पे कैलकुलेशन में देखो, चेक करो जरा इसको कैसे करेंगे आप. ये कैंसिल हो गया. उसके बाद में यहां पे आ गया आपका 2.5 डिवाइडेड बाय, या फिर इसको ऐसा भी कर दो, इसको हटा दो, ये 10 रखो, इसको 100 रखो एज इट इज. ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो गया डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 75 डिवाइडेड बाय 10,000. ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करते हम लोग.
इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा यहाँ पे 168.75 डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया 10,000. ओके, नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा इसका 2 into, अब इसका सबका एडिशन करेंगे हम लोग तो टोटल एडिशन आ गया यहाँ पे 468.75 डिवाइडेड बाय 10,000, ये हो गया. और इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000. ये हो गया एरिया ऑफ वन ब्रिक्स. इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ वन ब्रिक्स क्या आ गया आपका 937.5 into बराबर है, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 10,000. नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द वन ब्रिक्स. इसका आएगा आंसर मीटर स्क्वायर में. नाउ वी वांट हियर नंबर ऑफ द ब्रिक्स. तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पेंट, एरिया कवर्ड बाय पेंट divided by surface area of one brick, surface area of one brick. Okay, now number of bricks के लिए अब एरिया कवर्ड कितना है अपने पास 9.375 डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है यहाँ पे 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000, 1 2 3 4, ओके, इज इक्वल्स टू, अब यहां पे इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं 9375, ये आ गया 9375 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया 937.5 या फिर 7.5 डिवाइडेड बाय 10,000, 3 4. अब ये डेसिमल को हटा दे रहा हूं और एक और डेसिमल पॉइंट दे दिया. अब इसका कैलकुलेशन करो आप. इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 9375 इंटू ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय ये आ गया 1000 इंटू 9375. ओके, तो ये 9375 गेट कैंसिल, यहाँ पे 10,000 3 zeros are cancel, तो what we will get here 100. So what is your answer? Number of bricks that can be paid is equals to 100. Number of bricks that can be paid is equals to 100. Now the next question, third question. Next question. A small indoor greenhouse is made entirely of the glass panel, held together with a tape. यानी क्या किया है, जैसे आपने कोई फिश एक्वेरियम देखा है, सेम लाइक एज अ फिश एक्वेरियम, बट इतना डिफरेंस है कि फिश एक्वेरियम में ऊपर का पोर्शन नहीं होता. ओके, ओनली 5 तरह से कवर होता है ग्लास से. मगर ये जो बनाया गया है ये ग्रीन हाउस वाला जो है, इंडोर ग्रीन हाउस वाला, ये ग्लास पैनल से बना है, तो सभी तरह से इसको कवर किया गया है. ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे. व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? लेंथ दिया है यहाँ पे L is equals to 30 centimeter, okay, and breadth is equals to 25 centimeter, and the third one is height is equals to 25 centimeter. दिया है यहाँ पे. What is the surface of the area? The surface area of the glass. यानी कितना ग्लास यहाँ पे यूज होगा वो फाइंड आउट करना है. और सेकेंड थिंग, अब देखो जब दोनों ग्लास के जो पोर्शन है, ये ग्लास का पैनल और ये दूसरे ग्लास का पैनल, जब ये दोनों ग्लास का पैनल यहाँ पे अटैच होता है तो यहाँ पर ये टेप लगाया जाता है. ओके, क्या लगाया जाता है? टेप लगाया जाता है. तो ये टेप का लेंथ क्या रहेगा, मींस टोटल जो एजेस रहेंगे. अब ये डायग्राम कैसी रहेंगी इसकी, इस तरह से डायग्राम है, देखो चेक करो जरा. ये हो गया आपका पैनल, ये हो गया ग्रीन हाउस वाला. ओके, अब इसमें क्या किया है,
ये बनाने के लिए हमने ग्लास का यूज किया है, ये तो करेंगी, ये बनाने के लिए ग्लास का यूज किया है, मगर जो टेप लग रहा है, ये देखो टेप कितने एजेस पे लगेगा, 12 एजेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मींस टोटल 12 एजेस पे लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास, किसका आवाज है ये, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास, ग्लास का सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ये आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ द ग्लास मिल जाएगा 2L, L मींस कितना, 30 into 25 प्लस 25 into 25 प्लस ऑफ लेंथ into height, that is 30 into 25, ओके। एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, 2 लेंथ into breadth 30 25 25 25 breadth into height and 30 25, now we will multiply this one, that is 2 into 25 into 3 75, और ये एक 0 दे दिया, 25 25 is 625 plus 25 into 3 75 0, एक 0 और दे दिया, is equals to, इसका एडिशन करेंगे 2 into, इसका एडिशन कितना होता है जरा चेक करो, वहां पे चलता नहीं हो, तो इसका एडिशन करेंगे हम लोग। सो व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स, दिस इज नथिंग बट द एडिशन करेंगे डायरेक्टली, ये 5 आ गया, 0 प्लस 5 प्लस 0 दैट इज 5, ओके, 5 प्लस 2 7, ओके, 5 plus 2 7, 7 plus 5 12, 2 carry 1, यहाँ पे 7 plus 7 14, 14 plus 6 20, 20 plus 1 21, okay, so multiply करेंगे, 2 5s are 10, 0 carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so that is 4250 centimeter square. So this is the area 4250 centimeter, 4250 centimeter square. This is the area of the glass. Glass का एरिया कितना निकला, 4250 centimeter square. Now ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर क्या बोला है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, यानी कितना टेप लगेगा 12 एजेस के लिए, तो लेंथ ऑफ द टेप, लेंथ ऑफ द टेप, लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल्स टू, अब कितना 12 एजेस है, 12 एजेस में से 4 लेंथ रहेंगे, 4 ब्रेथ रहेंगे और 4 रहेंगे हाइट, बराबर, 4 लेंथ 4 ब्रेथ 4 हाइट, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 4, लेंथ है इसका 30, ब्रेथ है इसका 25 और हाइट है इसका 25, so that is of equals to 4 into, but addition करेंगे 25 plus 25 50, 50 plus 30 it become 80, and 80 into 4, 8 4s are 32, 32 and it is 0, that is equals to centimeter. Length is always in the centimeter and the area is always in the centimeter square. So the length of the tape for the 12 edges is 320 centimeter. Got it? So in this way you can solve the example. In this way you can solve the example. सबकी हमें ये फोटो निकालनी है, okay? तो pause करना, okay? मुझे वो शायद आना पड़ेगा यार।